गुड इवनिंग। हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर कमांडर C200 है। यह सिंगल फेस का ड्राइव है। इस ड्राइव के थ्रू, इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं, पोर्ट के थ्रू कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, और साथ में हम लोग हैंड मोड में फिक्स स्पीड और ऑटो मोड में पीएलसी, एचएमआई, पीआईडी के थ्रू हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिले। लेकिन इस बीएफडी के थ्रू आपको मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपको बेसिक कंट्रोल वायरिंग करना होगा और साथ में बेसिक पैरामीटर सेट करना होगा। जब भी आपका इस बीएफडी के थ्रू मोटर सेफली रन होगा और आपका बीएफडी भी सेफ रहेगा और मोटर भी सेफ रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको वायरिंग भी बताऊंगा, साथ में पैरामीटर सेटिंग भी बताऊंगा और साथ में लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस बीएफडी के थ्रू मोटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो कंट्रोल टेक्निक कंपनी का बीएफडी है जो कमांडर C200, ये सिंगल फेस का ड्राइव है। सबसे पहले हम इस बटन के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग वायरिंग देखें। उसके बाद ये हमारा स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है। उसके बाद में अप की है, ये हमारा इंटर का बटन है, इंटर का बटन है। ये हमारा डाउन की है, ये हमारा एग्जिट का बटन है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बटन के बारे में जान लिया। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले वायरिंग देखेंगे। ठीक है, इसको वायरिंग करने के लिए इसके ऊपर एक नोब है, उसको नोब को हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम इसका ढक्कन ओपन कर सकते हैं। साइड में एक क्लिप रहता है, उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये हमारा ढक्कन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो ओपन हमने कर दिया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पावर वायरिंग देखेंगे, उसके बाद में कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फेस और न्यूट्रल देकर रखा है। यहाँ पे 240 वोल्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सिंगल फेस का ड्राइव है और इसका आउटपुट आप लोग UV है तो आप लोग U और W में देंगे तो आपको सिंगल फेस का मोटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक रिले मिलता है। ठीक है, इस रिले के थ्रू हम लोग इसका बीएफडी का आउटपुट लेके हम लोग रन या ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है 9 नंबर कॉमन है। उसके बाद में 10 नंबर हमारा इनेबल का टर्मिनल है और 10 नंबर 11 का टर्मिनल है और 11 डिजिटल 1 और 12 नंबर जो टर्मिनल है डिजिटल 2 का टर्मिनल है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग हैंड और ऑटो में यूज करेंगे। ये हमारा इनपुट एनालॉग इनपुट का और आउटपुट का टर्मिनल है जो कि हमको हमारा पोर्ट में जाके लग जाएगा। ठीक है, ये पोर्ट के लिए हमारा जो केबल है, हमें इस ड्राइव को चलाने के लिए हमने एक पोर्ट यूज किया, पोटेंशियोमीटर यूज किया। इसके थ्रू हम लोग ड्राइव को स्पीड कम और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इसका केबल हम लोग यहाँ पे ला के लगा देंगे। इसका टर्मिनल यहाँ पे 3 टर्मिनल, इसका टर्मिनल नंबर 1, 2 और 4 नंबर टर्मिनल हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने सप्लाई चालू कर दिया। अभी हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद में हम लोग एक एक करके प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले इंटर का बटन हम लोग 1 टाइम प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो PR10 आ रहा है। ठीक है, तो PR10 में हमको अभी प्रोग्राम नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग PR01 में करेंगे। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बीएफडी के ऊपर भी लिखा रहता है कौन सा जो बेसिक पैरामीटर है वो आपको सेट करना होगा। ठीक है, PR10 में आपको पैरामीटर एक्सेस आ रहा है लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले PR01 में जाएंगे। ठीक है, अभी हम ऑफ की दबाते हुए PR10 में हम लोग नहीं कर प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू से प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, PR00 आ गया। उसके बाद में हम लोग ऑफ की दबाएंगे, मतलब ऊपर का एरो दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो यानी इसको नहीं है, लेफ्ट साइड का नहीं है, ऑफ की दबाएंगे। ऑफ की दबाएंगे तो 00 है। उसके बाद ऑफ की और एक टाइम दबाएंगे हम लोग तो PR01 आएगा। ये हमारा मिनिमम स्पीड है। ये हम लोग ऑटो मोड में चलाने की इसका डिफॉल्ट 00 रहता है। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक अलग सा फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। इंटर करने के बाद में हमको 0 हर्ट्ज इसमें शो करे। अगर आपके नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहते हैं ऑटो मोड में, कुछ रेफरेंस नहीं है आपका पीएलसी या कोई रेफरेंस नहीं है, तो नॉर्मल 30, 40 जितना स्पीड आप इसके अंदर सेट करेंगे आपका ऑटो मोड में उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पोर्ट यूज करें या पीएलसी यूज करें या पीआईडी कंट्रोल यूज करें तो आपको इसको 00 में सेट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको 00 में सेट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमको पोटेंशियोमीटर के थ्रू स्पीड कंट्रोल करना है तो हमको 0 से स्टार्ट करना, मतलब 0 से स्टार्ट करने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ये इंटर का बटन है, 1 टाइम दबाएंगे तो ब्लिंकिंग भी स्टॉप हो गया। अब अभी हम लोग बैक की दबाएंगे, ये हमारा बैक की है। बैक की को 1 टाइम प्रेस करेंगे, PR01 ब्लिंकिंग हो रहा है। उसके बाद आपकी दबाएंगे, आपकी दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में हम चला जाएंगे। ठीक है, PR02 आ रहा है। PR02 हमारा मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड हम इसका हम लोग इंटर करके देखेंगे। इंटर करेंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रहा है। इंटर करेंगे तो 50 हर्ट्ज है। तो हम लोग आपको अगर मैक्सिमम स्पीड आपको 50 रखना है तो 50 रख सकते हैं। अगर कम और ज़्यादा करना है तो आपको इंटर की 1 टाइम प्रेस करेंगे,
प्रेस करेंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप अप और डाउन बटन से आप लोग जितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम स्पीड मोटर को कितना में चलाना है, उतना आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको 50 रखना है, क्योंकि हमको 50 से ज़्यादा नहीं रखना है या कम भी नहीं रखना, हमको 50 मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि फुल स्पीड हमको 50 में चलता है। तो हम लोग इसको 50 रख के इंटर का बटन वन टाइम प्रेस करेंगे, ये इंटर का बटन है, वन टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा 50 हर्ट्ज में सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बैक की दबाएंगे, दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रहा है, PR02 का ब्लिंकिंग हो रहा है। उसके बाद अप की दबाएंगे, ये अप बटन है। PR03 है, ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है। एक्सेलेरेशन टाइम का मतलब होता है कि मोटर को स्टार्ट होने का टाइम, मतलब कि 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए जो टाइम है, वो टाइम हम इसको अंदर सेट करें। इसका डिफॉल्ट सेटिंग 5 सेकंड रहता है, तो हम इसको चेंज करने के लिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मोटर को जो 0 हर्ट्ज से लेके मतलब फुल स्पीड में जाने तक, 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज में जाने में जो टाइम रहता है, वो टाइम आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट सेटिंग 5 सेकंड रहता है। आप देख सकते हैं इसके BFD के ऊपर भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जो ये 5 सेकंड है, अगर आपको इसको चेंज करना चाहते हैं तो इंटर का बटन वन टाइम प्रेस करेंगे। अब इंटर का बटन में वन टाइम प्रेस किया तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अप और डाउन बटन से आप लोग जितना टाइम सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। हम लोग मिनिमम आपको 10 सेकंड डाल के या 20 सेकंड डाल के आपको जितना आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोटर को फुल स्पीड में जाने के लिए आपको कितना स्पीड सेट करना है, कितना टाइम सेट करना है। जैसे कि आपको 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए आपको 10 सेकंड में ही जाना चाहिए, तो आप लोग 10 सेकंड सेट कर सकते हैं। चाहे तो इसको टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड सेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमको इस BFD को 10 सेकंड में मोटर को फुल स्पीड में रन करना है। अभी देख सकते हैं 10 सेकंड हो चुका है। 10 सेकंड होने के बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इंटर का बटन ऊपर का है, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया, मतलब कि सेव हो गया। उसके बाद में हम लोग बैक का बटन दबाएंगे दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए। ये बैक का बटन है, बैक का बटन वन टाइम प्रेस करेंगे। PR03 ब्लिंक हो रहा है, दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए आपकी दबाएंगे PR04 ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम। जैसे मोटर आपका फुल स्पीड में चल रहा है, तो मोटर का आपको स्टॉप होने का जो टाइमिंग है, वो टाइम हम लोग कितना टाइम है हमारा मोटर पूरा बंद होना चाहिए। इसका डिफॉल्ट सेटिंग 10 सेकंड रहता है। तो हम लोग इसको चाहे तो कम और ज़्यादा करना है तो आपको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इंटर का बटन दबाएंगे तो। लेकिन हमको नहीं करना है तो हम लोग बैक कर जाएंगे। ठीक है, PR04 आ गया। उसके बाद दूसरा पैरामीटर में हम लोग आपके दबाएंगे तो PR05 है। ठीक है, PR05 ये हमारा ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको अगर 0 से AU मोड में है तो हम लोग इसको डिफॉल्ट मोड में, क्योंकि हमको ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट यूज करना है, तो ठीक है हमको ये भी मोड में सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ में एक पोर्ट है, पोटेंशियल मीटर देख सकते हैं डोर में। इस पोर्ट के थ्रू, इस पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग BFD को मोटर को स्पीड कंट्रोल करेंगे, मतलब जितना स्पीड हम लोग चाहें अपने मर्जी से इस पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। हमने एक डोर में पोटेंशियल मीटर फिक्स करके रखा है, इस पोर्ट के थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसको ए बी सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, ए बी सिलेक्शन करेंगे तो आप लोग आपका पोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं, या PID के थ्रू या PLC के थ्रू आप लोग 0 to 10 वोल्ट देके आप लोग इसका ड्राइव का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन हमको ये भी यूज करना है, क्योंकि हमको 0 to 10 वोल्ट यूज करें हम लोग इस पोर्ट के थ्रू, इसी के थ्रू हम लोग इसके ड्राइव का कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये भी सिलेक्शन करके हम लोग बैक बटन दबाएंगे। उसके बाद PR05 ब्लिंकिंग हो रहा है। उसके बाद में दूसरे पैरामीटर में आपकी दबाएंगे 06 है। ठीक है, तो 06 हमारा 06 में हमारा मोटर करंट है, मतलब आप मोटर का नेम प्लेट पर देख सकते हैं मोटर का एम्पियर कितना है, वो एम्पियर आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसका इस BFD का ड्राइव, इस ड्राइव का जो डिफॉल्ट करंट है 13 एम्पियर है, 13.30 एम्पियर है। तो आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके इसका उस मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से आप लोग इसका रेटिंग सेट करेंगे, एम्पियर सेट करेंगे, कितना एम्पियर मोटर का नेम प्लेट पर है वो आप लोग इसके अंदर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस ड्राइव के ऊपर भी लिखा रहता है मोटर का रेटेड करंट लिखा हुआ है। ठीक है, P06 में। तो हम लोग भी इसको डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। अभी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो इंटर का बटन दबा के अप डाउन बटन से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इंटर का बटन वन टाइम दबा रहा हूँ, दबाने के बाद में देख सकते हैं ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अप और डाउन बटन से जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं, सेट करके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, जितना चाहे अपने हिसाब से, अपने मोटर का नेम प्लेट के हिसाब, अपने हिसाब से कुछ सेट नहीं करना। ठीक है, मैं इसको डिफॉल्ट में छोड़ दे रहा हूँ, इंटर करूंगा तो सेव हो जाएगा। ठीक है, इंटर का बटन दबाया, सेव हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग लेफ्ट की दबाएंगे,
हाँ, बैक की दबाएंगे तो बैक हो गया। उसके बाद ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया PR06। उसके बाद आपको दबाऊंगा तो PR07 है, ठीक है। PR07 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब मोटर कितने आरपीएम का है आपको मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा देखने के लिए। वो मोटर का इससे मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से आपको आरपीएम सेट कर सकते हैं। PR08 आ रहा है, ठीक है। PR08 में हमारा मोटर का रेटेड वोल्टेज चेक करना है। हमारा 230 हमारा सिंगल फेस का मोटर है, तो हमने 230 सेट करके रखा है, ठीक है। और चेंज करना चाहते हैं तो अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर सपोज आपको चेंज करना है तो इंटर का बटन वन टाइम प्रेस करना, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अप और डाउन बटन से आप लोग इसको जितना चाहे उतना वोल्टेज सेट कर सकते हैं। मतलब हमारा सिंगल फेस का मोटर है, तो हम लोग सिंगल फेस के हिसाब से हमारा वोल्टेज 230 है, वो हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद में बैक बटन दबाएंगे, ये बैक बटन है। उसके बाद ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे पैरामीटर जाने के लिए आपको PR07 में और एक बार आपको दिखा रहा हूँ मोटर का जो करंट है, सॉरी, मोटर का जो आरपीएम है, ये 1500 आरपीएम है। अगर आपको चेंज करना है, सपोज चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। इंटर का बटन वन टाइम दबा के, मैं आपको इसको एडिट करने का नहीं बताया, इंटर का बटन दबाएंगे तो अप और डाउन बटन से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो स्किप करके नहीं देखना प्लीज, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कौन सा पैरामीटर हम किसके लिए यूज करें। क्योंकि मैं पूरा डिटेल बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके काम के लिए है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर कमेंट करके मुझे बताते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम, ठीक है। इंटर का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बैक बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरे पैरामीटर PR07 का हो गया, एडिट करके मैंने बता दिया। उसके बाद ऑफ की बटन दबाएंगे, ये ऑफ बटन है। ऑफ बटन दबाएंगे तो मोटर का वोल्टेज हमने बता दिया, आपका 230 वोल्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर इंटर करेंगे तो दोबारा से आपको देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑफ की बटन दबा के इसको इंटर करेंगे तो ये हमारा वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। अगर वोल्टेज अब आपका मोटर का नेम प्लेट पर कितना वोल्टेज है, वो वोल्टेज आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका 3 फेस का मोटर है, उसके हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्राइव है हमने सिंगल फेस के लिए यूज करा है। अगर आपका 3 फेस का भी ड्राइव है तो उसी हिसाब से आप लोग वोल्टेज सेट करना, ठीक है। क्योंकि जो पैरामीटर सेटिंग होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, सिंगल फेस का ड्राइव होना दो या 3 फेस का ड्राइव, लेकिन ओनली आपका मोटर का डाटा चेंज होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, ठीक है। ये 230 हमारा सिंगल फेस का ड्राइव है, तो इसलिए हम सिंगल फेस के मोटर है, तो उसी हिसाब से हमने वोल्टेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कम और ज़्यादा करना है तो अप और डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 230 हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद में इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया, मतलब कि सेव हो गया। उसके बाद में हम लोग बैक बटन दबा सकते हैं, ठीक है। ये बैक बटन दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, आपके दबाएंगे दूसरे पैरामीटर में आएंगे, ठीक है। ये हमारा मोटर P09 में मोटर का रेटेड पावर फैक्टर है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मोटर का रेटेड पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर हम लोग सेट कर सकते हैं। इंटर करेंगे तो 0.85 है, इसका डिफॉल्ट है। अगर आपका नेम प्लेट पे कुछ दूसरा रहेगा तो वो आप लोग सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए इंटर का बटन वन टाइम प्रेस करेंगे, 0.85 है इसका पावर फैक्टर, ठीक है। तो इंटर करेंगे, इंटर का ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अप और डाउन बटन से आप लोग जितना आपके मोटर का नेम प्लेट के अकॉर्डिंग आप लोग सेट करना, अपने मर्जी से कुछ भी सेट नहीं कर, क्योंकि मोटर का नेम प्लेट और ड्राइव का नेम सेटिंग बिल्कुल दोनों में मिसमैच होगा तो आपका मोटर ऑन नहीं होगा और ट्रिप शो करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। कभी भी कौन सा भी कंपनी का ड्राइव है तो आप लोग ऐसा सेट करना, सेम सेम मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से आप लोग रेटिंग सेट करना। बैक बटन दबाएंगे, उसके बाद में हमारा P09 हो चुका है। उसके बाद में डाउन की दबाएंगे तो PR10 आ रहा है, ये हमारा एक्सेस है, यूजर एक्सेस है। हम इसके अंदर लेवल 1 आ रहा है, इंटर करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको ऑल सिलेक्शन करेंगे कि जब भी हम लोग को दूसरा पैरामीटर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, डाउन की करेंगे, इसको अप की करेंगे तो लेवल 2 आ रहा है, ये हमारा ऑल है। ऑल सिलेक्शन करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर शो करेगा इसके ड्राइव के अंदर, पूरा पैरामीटर में आप लोग एडिट और सेटिंग कर सकते हैं, इसलिए हमने ऑल में सिलेक्शन किया, ठीक है। PR10 में इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, हमने ऑल में सिलेक्शन कर दिया, क्योंकि हमको पूरा पर और भी पैरामीटर है उसको हमको सेट करना है, ठीक है। ये लेवल 2 आ रहा है, तो लेवल 2 में आप लोग करेंगे तो पूरा पैरामीटर नहीं मिलेगा, लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा। लेवल 1 में अगर सिलेक्शन करेंगे तो लेवल 1 के हिसाब से जो जो एक्सेस पैरामीटर रहेगा वो मिलेगा। तो हमको ऑल में सिलेक्शन करेंगे, ऑल में सिलेक्शन करेंगे तो ये फायदा है कि हमको पूरा पैरामीटर, जो भी पैरामीटर ढूंढेंगे इस PUFD के अंदर आपको मिल जाएगा इजिली, ठीक है। हम लोग ऑल में सिलेक्शन करके सेव कर दिया। उसके बाद बैक बटन दबाएंगे तो अभी देख सकते हैं इसका डिजिट जो है वो 4 डिजिट है, 5 डिजिट में आ गया, ठीक है। अभी आप लोग इसके अंदर
दूसरा जो भी पैरामीटर वो सेट, अभी मैं आपको रिले का पैरामीटर सेट करके बताऊंगा, ठीक है, कि हम लोग इसे जो बीएफडी का आउटपुट का रिले है उस रिले को हम लोग कैसे सेटिंग करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग रिले का सेटिंग करेंगे। इस बीएफडी का आउटपुट का जो रिले है, रिले 1 है, उसको सेट करेंगे। लेफ्ट की बटन दबाएंगे तो आपका डिजिट है ना वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, देख सकते हैं आपका डिजिट लेफ्ट साइड का ब्लिंक हो रहा है। अभी हम लोग इसको 08 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 08 हमारा रिले 1 है। 08 के 08.028 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 8 करेंगे, 08 करेंगे, ठीक है। 08 देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद में हम लोग राइट बटन दबाएंगे, मतलब इंटर का बटन दबाएंगे तो आपका डिजिट राइट साइड में चलाएगा, ठीक है। अभी इसको राइट साइड का बटन दबा, देख रहे डिजिट आपका राइट साइड में चला गया। अभी हम लोग इसके अंदर 28 सेट करेंगे, अप और डाउन बटन से 28 सेट करेंगे। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो आपको देख सकते हैं 08 का 28 में जाने के बाद इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको 10.001 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके अंदर हम लोग रिले को रन मोड में, रनिंग मोड में हमको सेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिकेशन है जब भी बीएफडी हमारा चालू होगा, मोटर चालू होगा, उसी टाइम हमारा ये लाइट जलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये रिले सेट करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किया हमने, 08 के अंदर 28 के जाने के बाद 10.001 आ रहा है, तो हम लोग इंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग 10.002 सेट कर लेंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। जब ये हमारा बीएफडी चालू होगा आपका ड्राइव, ये रिले का सेटिंग है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले बैक का बटन दबाएंगे। कौन सा बटन कभी दबाने का, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का, नहीं तो आपका पूरा पैरामीटर पूरा सेटिंग किया हुआ पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बैक बटन 1 टाइम दबाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल डिस्प्ले आ गया 08028, पहला वाला जो पैरामीटर आ गया। उसके बाद में हम इसको 0 करेंगे, ब्लिंकिंग हो रहा है। उसके बाद में जितने भी डिस्प्ले में आपको डिजिट दिख रहा है उसको 0 करना है, ठीक है, 00 करना है। अभी हम लोग डाउन की करते हुए फर्स्ट वाला डिजिट को हम लोग 0 कर लेंगे, देख सकते हैं 00 हो गया। उसके बाद में ब्लिंकिंग को राइट साइड में लेके जाएंगे, इंटर का बटन दबाएंगे, राइट साइड में आ गया। उसके बाद में हम लोग इसको भी 00 करेंगे, मतलब डिस्प्ले में जो भी आपको डिजिट दिख रहा है उसको 00 करेंगे, जो भी अंक आपको दिख रहा है उसको आपने 00 करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग अप डाउन बटन से इसको 00 कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपको सेव का ऑप्शन है, कैसे सेव करेंगे, पूरा पैरामीटर अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जितने भी सेटिंग की पूरा बेकार हो जाएगा। देख सकते हैं डिस्प्ले पूरा 00 शो हो रहा है। उसके बाद में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे, ठीक है। जब भी आपको सेव का ऑप्शन है, नॉन आ रहा है, नॉन को हम लोग और एक बार प्रेस करेंगे, देख सकते हैं 00 आ रहा है। अभी हम लोग इसको नॉन आ रहा है, ठीक है। नॉन आने के बाद में हम लोग 1 टाइम और प्रेस करेंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो सेव का ऑप्शन है, देख सकते हैं यही सेव का ऑप्शन है। आपको इसको इंटर का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जब भी हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे उसको सेव करना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको सेव करने का बताया। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि पैरामीटर सेटिंग पैरामीटर सेट कर लेते हैं लेकिन सेव नहीं करते हैं, फिर उनका पूरा ड्राइव डिफॉल्ट मोड में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी पैरामीटर सेटिंग करते हैं उसको सेव करना है। जो चीज़ हमारा बेसिक सेटिंग है वो बेसिक सेटिंग हमारा हो चुका। अभी बैक का बटन दबाएंगे, देख सकते हैं डिस्प्ले में 00 5 डिजिट में आपका डिस्प्ले शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग बैक बटन दबाएंगे, और अगर आप देखना चाहते हैं और एक बार दबाएंगे तो आपको इन शो कर रहा है, ठीक है, INH आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका अभी इनेबल नहीं है, तो इनेबल नहीं है इसलिए हमको ये INH शो कर रहा है। अभी जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, फिर रेडी मोड में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। INH आ रहा है तो क्योंकि इसका टर्मिनल 10 नंबर में हम लोग इनेबल नहीं किए हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट का बटन हमने 1 टाइम प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में हम स्पोर्ट के थ्रू स्पीड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अभी मैं देख सकता है इसका डिस्प्ले में आपका 00 शो कर है। अभी मैं स्पोर्ट के पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग इसका स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में बीएफडी का डिस्प्ले में इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसका जो भी स्पीड हम लोग पोर्ट के थ्रू हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे उतने स्पीड में चलेगा, ठीक है। अगर सपोज हम लोग पुश बटन के थ्रू इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हमने स्पीड कम कर दिया तो स्पीड 00 हो गया, ठीक है। ये रिले भी हमारा चालू मोड में है, क्यों, ये पैनल के थ्रू हमने जो एक ट्रिप का और रन का रिले लिया है। अब मैं दोबारा से भी आपको चालू करके दे दूँगा। बीएफडी का डिस्प्ले में नॉर्मल डिस्प्ले शो कर रहा है INH करके, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर, अभी ट्रिप मोड में है, मतलब ऑफ मोड में है, ठीक है। ये पोर्ट है हमारा, ये हमारा अभी लाइट बंद है। अभी देख सकते हैं डिस्प्ले भी नॉर्मल डिस्प्ले। अभी मैं आपको स्विच के थ्रू ऑन चालू करके दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जैसे मैं आपको इसका स्टार्ट का बटन 1 टाइम प्रेस करूंगा, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं पोर्ट के थ्रू आपको स्पीड इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल मीटर है, उसके थ्रू हम स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हमारा डिस्प्ले में देख सकते हैं थोड़ा स्पीड हमने बढ़ा कर रखा है, तो इसका स्पीड थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपका ड्राइव में चेक कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसका नोब
पोटेंशियल मीटर का नोब में थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूँ, तो हमारा बीएफडी में भी आपका स्पीड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये रिले भी पूरा एक्टिव है। देख सकते हैं वोल्टेज भी, इसका आउटपुट वोल्टेज हमारा 40 हर्ट्ज में है हमारा, तो इसका वोल्टेज 237 मिला, क्योंकि इस आउटपुट का जो टर्मिनल है यूवीडब्ल्यू हमने 2 टर्मिनल यूज किया है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का कि कभी भी आपका सिंगल फेज का ड्राइव है, अगर आपका आउटपुट का जो टर्मिनल है ड्राइव के अंदर यूवीडब्ल्यू आ रहा है, तो आपको इसके अंदर 2 टर्मिनल यूज कर सकते हैं। तो 2 टर्मिनल यूज करेंगे तो आपको 230 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका सिंगल फेज का मोटर है तो आप लोग 2 टर्मिनल यूज करके सिंगल फेज का मोटर यूज कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का कि हमारा इनपुट, ड्राइव का इनपुट हमारा सिंगल फेज है लेकिन आउटपुट में यूवीडब्ल्यू लिख के आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा इस ड्राइव के अंदर सिंगल फेज इनपुट है लेकिन आउटपुट में यूवीडब्ल्यू शो कर रहा है। तो आप लोग कुछ भी नहीं करने का, आप लोग 2 टर्मिनल यूज करने का, यू भी यूज करने का या यू डब्ल्यू यूज करने का। ठीक है, 2 टर्मिनल यूज करेंगे तो आपको सिंगल फेज वोल्टेज मिलेगा, आप लोग सिंगल फेज मोटर यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने चालू कर दिया, आपको चालू और बंद करके भी दिखा दिया, इसका वोल्टेज भी दिखा दिया। इसी तरह से हम लोग इस ड्राइव का पूरा पैरामीटर सेटिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।